हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट की जितनी भी फ्रेंड्स अवधारणाएं होती हैं, यानी कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दी थी डेवलपमेंट की, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाया था कल की क्लास में। और फ्रेंड्स उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि विकास के जितने भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी विकास के आयाम, विकास के कितने आयाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज मैं आपको फुल डिटेल्स में इसके बारे में बताती हूँ। पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये इतना पूछना चाहती हूँ, जितना मैंने कल आपको बताया था आप लोग कमेंट करके बार जरूर बता दीजिएगा कि आपको जितना मैंने कल बताया था कल की क्लास में उतना आपको समझ में आया। तो क्या है, आज की क्लास करने में काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। तो देखिए फर्स्ट आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। विकास के आयाम। विकास के आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है फ्रेंड्स? शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया और आपका सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, इन 6 प्रकार से बांटा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में बात करेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकली विकास क्या होता है? शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे शरीर की हम बात कर रहे हैं बाह्य परिवर्तन। ठीक है, जैसे क्या होता है? ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतरी इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है जो शरीर का बाह्य परिवर्तन, जैसे कि आप बाहर से देख सकते हैं किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी शारीरिक अनुपात कितना है। ठीक है, क्या आप उसके अंदर का देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना विकास हो रहा है, उसकी लीवर कितनी बड़ी है, किडनी, क्या आप लोग उसका माप सकते? नहीं ना। बाहर से शारीरिक विकास की बात हो रही है तो शारीरिक बाह्य परिवर्तन आप देख सकते हैं। ठीक है, किंतु शरीर के भीतर भी इसका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है, शरीर के भीतर भी इसका विकास होता रहता है। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपका वेट भी बढ़ेगा और वैसे आपकी बॉडी में जो बैलेंस है सभी चीज़ों का वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पर क्या रहता है फ्रेंड्स? निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया के फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, फिर कोई भी फिजिकली वर्क रहता है तो अपने पेरेंट्स पे ही वो क्या डिपेंड रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं उसे क्या करते हैं? अपना काम खुद से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसमें क्या होता है? सक्षम हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक विकास पर बल के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे बच्चों का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास पर बालक के क्या है? अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, जैसे उनके माता पिता जैसे रहे होंगे बच्चे भी क्या करते हैं उन्हीं प्रकार उनके भी गुण क्या होते हैं उनके शरीर में। जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डीएनए का भी वितरण होता है ना, तो अपने माता पिता के जो गुण होते हैं अनुवांशिक गुण जिसे बोलते हैं वो बच्चों में पहले से डेवलप हो जाते हैं, देखा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? जो अपने आसपास देखते हैं आस पड़ोस में उसके प्रकार भी बच्चे क्या होते हैं? ढलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके आगे आता है बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की जो रुचियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनकी जो दृष्टिकोण होते हैं, दृष्टिकोण उनकी एक तरफ से उनका पूर्व व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, जो बच्चे की रुचि होती है, उनके अंदर जो कमियां होती है वो सभी किस पर डिपेंड करती है? उनके शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चे से क्या आशा की जानी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो बच्चों के विकास के आयाम मैंने आपको बता दिया। फिजिकली डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चों की ऊंचाई, शारीरिक अनुपात। ठीक है, उसके बाद बच्चों का जो शारीरिक ढांचा होता है, उनके अंदर क्या क्या रुचियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इन सभी को जानने के लिए किसी भी टीचर को, शिक्षक को अनिवार्य होता है कि बाल विकास पढ़ना। ओके, तो यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने आपको विकास के जो आयाम थे इसका मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको शारीरिक विकास बता दिया है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मानसिक विकास के बारे में। ठीक है,
फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मानसिक विकास के बारे में। तो आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपको शारीरिक विकास अच्छे से समझ में आया। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शारीरिक विकास से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। किस प्रकार शामिल है? दृष्टिकोण, रुचियाँ, स्वभाव, आदतें। तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे क्या पूछा है? विकास की प्रक्रिया पूछा है ना, जैसा मैंने आपको बताया इसके पहले। तो देखिए जो दृष्टिकोण है, रुचियाँ, स्वभाव, आदत, ये सभी होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मानसिक विकास के बारे में। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, कॉग्निटिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है। इससे तात्पर्य है कि बालक उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, किसी भी समस्या का समाधान करने के बाद उसका निर्णय लेने इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अगर आप मेंटली रूप से आप अगर स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी चीज़ की कल्पना करने में सक्षम होंगी। कोई भी आपकी जो पुराना काम आपने किया है 2 साल 4 साल पहले, अगर आपने कुछ काम किया, अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट ठीक है तो आपको वो स्मरण होगा, आपको याद होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप विचार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप निरीक्षण कर सकते हैं, कोई भी समस्या उसका आप समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका मेंटली डेवलपमेंट कारण आप कर सकते हैं, मेंटल के कारण, अपने मानसिक योग्यता के कारण आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त के उपचार के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो टीचर अगर उसके बारे में जानेगा तो कभी ना उसका उपचार कर पाएगा कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम, बच्चे क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर, विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को फिजिकली डेवलपमेंट और मानसिक विकास, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे का फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। इतना आप लोगों कल अच्छे से पढ़ के समझ के आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड किस क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगी कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी चैनल पर नए आए हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।